अच्छा, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द सर्किट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट शो इन द फिगर। अब ये कह रहा है, इसमें नंबर एक आप देखेंगे एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं, पैसिव एलिमेंट्स क्या हैं, नोड क्या है, जंक्शन क्या है, ब्रांच क्या है, लूप, मैश। ये इतनी सारी चीजें हम करने के बाद हमें आगे डिसाइड ये होता है कि जो हमारे पास जो करंट लूप मूवमेंट कर रहा है उसके लिए हमारे पास लूप वन कौन कौन से रहे। तो इसमें एक तो आपके पास बनना है ये ए बी एच जी, एक लूप आपके पास है। इसमें ए बी और एच जी ए। तो ए बी एच जी ए में हमारे पास एक जंक्शन डिवीजन हो गया। भाई हमारे पास एक तो जंक्शन डिवीजन हो गया, इसमें करंट हमारे पास I1 है, इसमें करंट हमारे पास I1 है। लेकिन यहां जो जंक्शन पर डिवीजन हुआ ये कितना हो गया, 30 ओम पर। 30 ओम पर जो वैल्यू हो गई वो I1 माइनस I3 हो गई, I1 माइनस के I3 हो गई। और हम जब नेक्स्ट जंक्शन पर आते हैं तो हमारे पास जब 50 ओम आ गया तो 50 ओम पर जो करंट का डिवीजन हो गया वो आपका हो गया I1 माइनस के I2, I1 माइनस के I2 के साथ। और इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास D2 डायरेक्शन मूवमेंट किया और करने के बाद ये फाइनली डिसाइड हो गया। तो अब इसको हम इक्वेशंस बनाएं। तो देखो पहली कंडीशन ये है कि हम जब ए से बी की ओर चल रहे हैं, है ना, तो D2 डायरेक्शन है ये सेम, राइट। अब ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास 100 वोल्ट है ये कैसा है, ये राइज करेगा। मैंने आपको बताया ये राइज करेगा, ये तो आप लिख सकते हो 100 वोल्ट। फिर इसके बाद फिर ये हमारे पास आ जाएगा ये आपका आ गया 60 और ये I1 60 I1 और फिर ये राइज करेगा नीचे और फिर फॉल करेगा और फिर ये फॉल करेगा नीचे की ओर और ये फॉल करेगा कितना, I1 माइनस के I3 इंटू 30 ओम। और फिर इसके बाद ये आगे जाएंगे, फिर ये फॉल करेगा नीचे की ओर, फिर ये फॉल करेगा और ये फॉल करेगा कितना, I1 माइनस के I2 और कितना 50 और फिर ये फॉल करेगा सेल कितना 20 वोल्ट, ओके। और फिर इसके बाद हमारे पास फिर पॉइंट वही आ गया IBGH ए के साथ। तो हमें एक लूप कंटेंट मेंशन हो रहा है इसमें। तो उस लूप मेंशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो इक्वेशंस आ रही है उसमें ये 100 हो गया प्लस का, माइनस के 60 I1 हो गया, माइनस के 30 I1 माइनस के I3 हो गया और माइनस के ये 50 I1 माइनस के I2 हो गया और माइनस के 20 वोल्ट हो गया इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अच्छा, दूसरा लूप जो हमारे पास है वो हो गया GHEFG, ये वाला लूप कितना, ये G और H E और FG, ये वाला। तो इस वाले लूप में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो 20 वोल्ट है 50 के साथ I1 I2 है और 40 जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है इसमें I2 माइनस के I3 है, I2 माइनस के I3 है और ये 10 I2 हो जाएगा, यहां निकल के फिर ये आ जाएगा तो ये I2 हो जाएगा, उधर I1 है ये, और फिर हमारे पास वोल्ट आ जाएगा 50 का, है ना। तो हम जब भी इसमें राइज करेंगे तो देखो कंडीशन तो यही आएगी, ये वाली इस तरह से, ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। तो देखो इसका सर्किट कैसा बनेगा। पहली चीज तो ये है कि हम इसको जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कितना आ रहा है, प्लस के 20 वोल्ट आ रहा है। तो ये राइज करेगा यहां से, भाई ये यहां से ऐसे आ गया
ये राइज कर गया 20 वोल्ट, है ना। और फिर 20 वोल्ट राइज करने के बाद फिर हमारे पास है ये कितना है 50। अब इसमें लूप की टेंडेंसी बदल गई, तो लूप में फिर ये फॉल करेगा 50, तो ये फिर फॉल कर जाएगा ये नीचे की ओर, तो ये आ गया 50 और ये I1 माइनस के I2, और फिर ये 40 पर फिर फॉल करेगा, 40 पर फिर फॉल करेगा ये, तो ये आपका आ गया 40 और ये I2 माइनस के I3, और फिर ये फिर फॉल करेगा और फिर ये फॉल करेगा, तो ये फॉल करेगा कितना, ये 10I2 के साथ, और फिर ये राइज करेगा ऐसे, और फिर ये 50 वोल्ट आ जाएगा। ये इस तरह से आ गया कंप्लीट लूप। अब इसकी वैल्यू को हम लिख दें तो देखो कितना हो गया, ये लूप हो गया 20 माइनस 50 और ये I1 माइनस के I2 माइनस के 40 और ये I2 माइनस के I3 और माइनस के 10I2 और प्लस के 50 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अच्छा, एक और लूप बनेगा इसमें, एक और वो हो जाएगा कितना, BCD E और BHG वाला, ये वाला ये तो रह गया, ये वाला जो लूप है ये वाला, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ये वाला ही मोशन कर रहा है लूप, तो लूप आपके पास बना कौन सा, BCD E और HB के साथ, ये वाला लूप है। अब इसमें हमारे पास B और C के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 20 है, और 20 में आपकी वैल्यू आ रही है I3, ये यहां I3 हो गया और ये I2 माइनस I3 हो गया और वो I1 माइनस I3 हो गया, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है। तो आप स्टार्टिंग कर लें इसमें, तो देखो भाई पॉइंट C से अगर ये करेगा तो ये फॉल करेगा नंबर 1, तो ये आ गया 20I3 के साथ, ओके, और फिर ये इसके बाद फिर फॉल करेगा कितने पर, 40 पर, और फिर ये फॉल करेगा, ये फॉल कर गया तो माइनस के 40, तो सॉरी, और ये I2 माइनस के I3 के साथ, और फिर इसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये फॉल करेगा और फिर ये फॉल कर जाएगा, ये वैल्यू आपकी, और ये 30 और ये आपका आ गया I1 माइनस के I3। हम किसी भी लूप के मैश को हम बहुत इजीली तौर से इसका ब्रेकअप कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इसकी इक्वेशन के लिए आपके पास जो बना वो माइनस के 20I3 और माइनस के 40 और ये I2 माइनस के I3 के साथ और माइनस के 30 और ये I1 माइनस के I3 के साथ इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बनी और इसके द्वारा हम I1, I2 और I3 को कंसिडर कर सकते हैं। कितना करंट किस लूप में है, कितना मोशन कर रहा है, तो ये हम इस लूप के द्वारा निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।